हेलो दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आप लोग के साथ आ गए हैं। आपका भाई आपको आज नए वीडियो के साथ आपको नए नए प्रश्नों का जानकारी देगा। इसमें जितने भी प्रश्न आपके आएंगे, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव के लिए रेडी कर रहे हैं तो आपके सभी प्रश्न ये जो होगा सभी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और इसमें के जितने भी प्रश्न हैं समझिए कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपका हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछेगा ही पूछेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चंस है कि जो नहीं पूछेगा तो आप ये गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि इसमें का जो भी क्वेश्चंस है आपके एग्ज़ाम में ही आने वाला है। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप एक बार वीडियो को देखिए और इसके मस्त कंटेंट्स और पूरा एक्सप्लेनेशन को देख कर कहीं आपको अनुमान लग जाएगा कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं एक सिलेक्टिव एग्ज़ाम के लिए है और इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को हमेशा मिलेगा। तो इसीलिए चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सीक्वेंस से देखिएगा तो आपको कुछ समझ में आएगा और डाटा भी आपका एकत्र होगा। इसीलिए डाटा को एकत्र करिए और वीडियो से आप बेनिफिट्स लीजिए। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, क्योंकि आपका भी कर्तव्य कुछ तो बनता है भाई के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है 48 नंबर प्रश्न। आप लोग इससे पहले वाला प्रश्न अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा। चलिए इसमें प्रश्न नंबर 48 कह रहा है टीएमसी के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। यानी शीतकालीन सत्र के शेष अवधि के लिए, मतलब जितने समय बचे हैं उसके लिए उसको राज्यसभा से ही निलंबित कर दिया गया है। तो वह कौन है? तो वह हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, वह है नुसरत जहां रूही। यानी नुसरत जहां रूही को एक ऐसी टीएमसी की सांसद है जिन्हें शीतकालीन सत्र के लिए शेष अवधि के लिए क्या कर दिया गया है, वह उन्हें निलंबित कर दिया गया है। यह 16वीं लोकसभा सदस्य की सांसद है। 16वीं लोकसभा जो है उसी की यह सांसद है और इनको शीतकालीन अवधि के लिए क्या कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 49 है। 49 प्रश्न कह रहा है किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है। यानी वह कौन ऐसे भारतीय संगीतकार हैं जिन्हें 2024 का बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है। तो 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा, यह है नितिन साहनी। यानी नितिन साहनी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को भी जानना जरूरी है। इसमें जो फर्स्ट नंबर आप लोग को पता है कि अमिताभ घोष, ये कौन है? तो भारत के अंग्रेजी साहित्य के साहित्यकार हैं। और उसके बाद से आपका सलमान रुश्दी एक उपन्यासकार है। और उसी के साथ आप लोग का इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यानी नितिन साहनी जो क्या है, तो यह भारतीय मूल के अंग्रेजी उपन्यासकार हैं। यह भारतीय मूल के अंग्रेजी उपन्यासकार है। आप लोग को पता है कि अमिताभ घोष को इससे पहले 54th ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो 2018 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। इस प्रश्न का कुछ इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और जो आप लोग का इस प्रश्न से संबंधित जो भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा आप लोग कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका शेयर भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपको किस प्रकार के कंटेंट्स वाले वीडियो चाहिए उसको बनाने का प्रयास किया जाएगा। और भाई के लिए तो आपका इतना एक लाइक और शेयर तो बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। समुदायों को नेतृत्व करने दो विषय के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है। यानी 1 दिसंबर को आप सभी को पता होगा कि 1 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व एड्स दिवस। यानी इसी का लोगो क्या था कि लोगो था समुदायों को नेतृत्व करने दो और विषय के साथ 1 दिसंबर को इसको क्या किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि विश्व एड्स दिवस कब हर साल मनाया जाता है।
तो ये मनाया जाता है। ये सबसे पहले मनाया गया था 1988 ईस्वी में, यानी 1988 से लेकर के हर एक साल यह कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को इसका हर एक साल क्या किया, सबसे पहले स्थापना इसका किया गया था, तो मनाया गया था, तो 1988 से इसका स्थापना किया गया था, ठीक ना। उसके बाद से हर एक साल 1 दिसंबर को इसका मतलब विश्व एड्स दिवस के रूप में जागरूकता फैलाने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद से आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, तो देख लीजिए, ए नंबर ऑप्शन कह रहा है विश्व बाल दिवस, यानी विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। अब ये आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, क्योंकि बाल दिवस तो 14 नवंबर को भी मनाया जाता है। तो यह केवल भारत में, यानी भारत में ही, विश्व नहीं, विश्व स्तरीय नहीं, यह भारतीय स्तर पर 14 नवंबर को, यानी उस समय क्या हुआ था, तो हमारे चाचा नेहरू जी के कुछ बच्चों से लगाव के प्रति उनके जन्मदिन को ही सुनिश्चित कर करके 14 नवंबर को भारतीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे, थोड़ा सा टर्न करके पूछे, क्वेश्चन पूछे विश्व बालिका दिवस कब मनाई जाती है, तो 20 नवंबर, और इसका स्थापना कब किया गया था, तो 1954 नंबर, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है इसमें, अगला प्रश्न कह रहा है कि इसका अगला फैक्ट है विश्व मानवतावादी दिवस, यानी विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाई गई थी। तो इस प्रश्न का भी जवाब हम लोग को जान लेना चाहिए, सी नंबर ऑप्शन। तो इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर एक साल 19 अगस्त को, हर एक साल 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। चलिए, अगला ऑप्शन हमारा दिया हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णु गुणवत्ता दिवस, यानी अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णु गुणवत्ता दिवस 16 नवंबर को हर एक साल मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णु गुणवत्ता दिवस 16 नवंबर को हर एक साल इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। चलिए, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, कह रहा है सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है, यानी पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है, तो ये फातिमा वसीम जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, और यह पहली महिला अधिकारी बनी है। और आप लोग को कमेंट में बताना है कि पहली महिला मेडिकल अधिकारी कौन बनी है, तो आप लोग इसको कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें आपका दिया हुआ है। क्योंकि इससे पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख करके आप समझ जाइएगा, और देखे होंगे तो ज़रूर उसका कमेंट करिएगा। और इसमें आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम बता दे रहे हैं। इसमें हमारा अवनी चतुर्वेदी जी हैं। अवनी चतुर्वेदी किससे संबंधित है, तो भारतीय वायु सैनिक की पहली फाइटर पायलट थी, यानी अवनी चतुर्वेदी भारतीय वायुसेना की पहली फाइटर पायलट हैं। और अगला हमारा इसमें है ये शिवा चौहान, यानी शिवा चौहान के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। ये है दुनिया के सबसे उच्च युद्ध स्थल पर मतलब काम करने वाली महिला है, भारतीय सेना के अंतर्गत यह काम करती हैं। तो वह दुनिया का उच्च कहाँ है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, लद्दाख में है, यानी सियाचिन ग्लेशियर के पास ये भी है। चलिए नेक्स्ट, और उसमें आप लोग को इस जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपसे पूछे हैं उसका ये हो जाएगा, ये भारत की मेडिकल ऑफिसर की पहली महिला जो है गीतिका कौर जी हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी ऑप्शन आप जो कमेंट में दीजिएगा, इन्हीं का नाम आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है। 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कबीर बेदी, यानी यह ऑप्शन का सही जवाब आ जाएगा कबीर बेदी। वह एक कबीर बेदी जी लाहौर में एक सिख परिवार के जन्मे हुए व्यक्ति हैं, यानी लाहौर में इनका जन्म हुआ है, और यह एक सिख परिवार से संबंधित है जिन्हें यह इटली का से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या हमारा 53 है। प्रश्न संख्या 53 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की एनजीओ को सम्मानित किया गया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता
2023 से किस देश के एनजीओ को सम्मानित किया गया है? एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान। और आप लोगों को पता होना चाहिए अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। और इसका मुद्रा आप लोग कमेंट में बताइए हमको। और बाकी सब 3 जो देश है इसका भी आप लोग कंट्री और उसका मुद्रा जरूर कमेंट में कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, गेंद के लिहाजे से T20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? यानी T20 के लिहाज से अगर देखा जाए तो गेंद के लिहाज से मैंने कम गेंद में और ज़्यादा तेज़ी से 2000 रन पूरा करने वाले कौन है? तो ये हमारे इंडियन प्लेयर हैं जिनका नाम है सूर्य कुमार यादव। यानी सूर्य कुमार यादव जो है बेहतरीन प्लेयर हैं जो अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य कुमार यादव। चलिए उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि ये है गैलन मैक्सवेल जो ऑस्ट्रेलिया का ऑलराउंडर प्लेयर है। और डेविड मिलर भी ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। और विराट कोहली को कौन नहीं जानता, ये तो हमारे देश के हीरो हैं। चलिए इनके बारे में आप सभी को पता होगा, तो इसीलिए आप लोग विराट कोहली का जन्म कहाँ हुआ था ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, IMF ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान करेगी? यानी IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यह श्रीलंका के जो अर्थव्यवस्था वीक हुई है उसको सुधारने के लिए कितनी अमेरिकी डॉलर देने सहायता प्रदान करने के लिए प्रदान की हुई है, यानी कितनी सहायता राशि प्रदान करेगी? 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 337 मिलियन। यानी 337 मिलियन रुपए जो है सहायता राशि के रूप में प्रदान करेंगी। और आप लोगों को पता है IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड FUND, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IMF। और आप लोग से क्वेश्चन पूछ लेगा एक्स्ट्रा फैक्ट में कि इसकी स्थापना कब की गई थी, यानी IMF की स्थापना कब की गई थी? तो आप लोग इसका जवाब करिएगा जुलाई 1944, यानी जुलाई 1944 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? यानी पद्म पानी लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 56 नंबर का ऑप्शन नंबर बी जावेद अख्तर। यानी जावेद अख्तर क्या है? तो यह एक संगीतकार है, यह अच्छा क्या है गायक है। इन्हें पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट से इन्हें क्या किया गया, नवाजा जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप लोग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट्स ये है कि अमिताभ बच्चन ये हमारे भारतीय सिनेमा जगत के समझिए कि बेहतरीन एक्टर हैं और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2019 में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था अमिताभ बच्चन को? तो 2019 सन याद रखिएगा। उसके बाद से आशा भोसले जी हैं, इनको भी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2021 में। अगला हमारा ये फिल्म जगत यानी साउथ जगत के एक अच्छे एक्टर हैं जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार का 51वां यानी 51 मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2019 में। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो है आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? यानी इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ये थे निखिल डे। यानी निखिल डे जो है इन्हें इंटरनेशनल एंटी
एंटी करप्शन के रूप में नामित किया गया है। तो इनके बारे में हम लोग आप लोग जान लीजिएगा। ये एंटी नेशनल एंटी करप्शन का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी नामक नाम जो है इसी के तहत ये संबंधित है। तो ये प्रश्न जो है आपका बिल्कुल अपडेटेड है, 2023 का ये क्वेश्चन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस के रूप में किन्हें नामित किया गया है, तो निखिल डे इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कह रहा है वार्षिक सार अमरतला तोरगया महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। और आप लोग को पता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वोत्तर यानी सबसे पूर्वोत्तर राज्य है। और क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ सूर्योदय सबसे पहली बार होती है, सबसे पहले सूर्योदय होती है। तो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सबसे पूरब में यह स्थित है। चलिए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। यानी ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा अपना प्यारा दिल्ली यानी नई दिल्ली, भारत के नई दिल्ली में इसका स्थापना किया गया है। चलिए नेक्स्ट यानी शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया है यह नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कह रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी विनबैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। तो वियतनाम, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा, आपका नाम से ही पता चल जा रहा है बीन यानी वियतनाम से हो जाएगा। बी से वियतनाम, IN से इंडिया, वियतनाम और इंडिया के बीच यह बीमबैक्स 2023 का आयोजन किया गया है। और इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा बीमबैक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। और आप लोग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीमबैक्स का यह कौन सा संस्करण था। तो आप लोग बता दीजिएगा यह 4th संस्करण था, यानी 4th इसका संस्करण था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहला जो बीमबैक्स का स्टार्ट कहाँ हुआ था। तो आप लोग बता दीजिएगा, यानी फर्स्ट जो हुआ था जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट हो जाएगा। चलिए किसी के बारे में फर्स्ट और लास्ट जानना जरूरी होता है। तो लास्ट तो हमारा ये हो गया 4th, और फर्स्ट कहाँ हुआ था जबलपुर मध्य प्रदेश में। और इसकी शुरुआत कब की गई थी 2018, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कह रहा है विकसित भारत 2027 वॉइस ऑफ यूथ पहल किसने शुरू की है। यानी वॉइस ऑफ यूथ पहल किसने शुरू की है। तो 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हमारे भारत के प्यारे PM नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे बहुत ही अभी देश में अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इनको कौन नहीं जानता, बच्चा इनके बारे में जानता है, नमो नमो करके। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। आप लोगों को पता है कि इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि आज़ादी से 100 साल के बाद, यानी आज़ादी 1947 में हुआ, उससे लेकर के अभी तक 2047 तक 100 साल हो जाएगा, एक विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है, इसी का वॉइस ऑफ यूथ पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। 100 साल आज़ादी के 100 साल के बाद भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाने का उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कह रहा है क्वेश्चन नंबर 62 वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, यानी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। 62 नंबर प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा यह हमारा हार्ट यानी नई दिल्ली, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप लोग नेक्स्ट का जवाब कमेंट में करते रहिए, ठीक ना। चलिए क्लाइमेट चेंज फॉर परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। 2023 में क्लाइमेट परफॉर्मेंस रैंक में 2023 में भारत का रैंक क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7वां रैंक था। और यहीं देखा जाए तो आपका
इससे पहले मतलब ये तो आपका 23 का अपडेटेड हो गया और इससे पहले हमारा रैंक था 8वां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 हमारा कह रहा है हाल ही में जारी ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है। तो ये अपना तो इंडिया का मतलब अभी बेहतर स्थिति है, यही होगा टेररिस्ट देश और कौन, जिसे लाहौर के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान में पड़ता है। सबसे प्रदूषित रैंकिंग में नंबर 1 इसी का स्थान है, लाहौर का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट ने कौन सा एडवांस एल मॉडल लॉन्च किया है। यानी गूगल की पेरेंट जो है कंपनी अल्फ़ाबेट कौन सा एडवांस एल मॉडल लॉन्च किया है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जेमिनी नामक। ठीक ना, जेमिनी नामक। और आप लोग को पता होना चाहिए गूगल के CEO कौन है, तो सुंदर पिचाई इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। जयपुर बैक्स म्यूजियम में किनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा BR अम्बेडकर साहब, यानी जो गरीबों के मसीहा थे, दलितों के मसीहा थे, उन्हीं का यहाँ प्रतिमा जो स्थापित किया जाएगा जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में इनका प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यानी वह कौन से मंत्री हैं जिनको कृषि मंत्रालय के अलावा और भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो 67 नंबर प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा ये हमारे दलित क्षेत्र से आने वाले अर्जुन मुंडा जी हैं, इन्हीं को यह अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बी नंबर करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया। यानी पर्सन ऑफ द ईयर किन्हें नामित किया गया है। 68 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा टेलर स्विफ्ट। यानी टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन यानी पटे स्विफ्ट यानी इसी से आप लोग ऐसे ट्रिक करके बनाइएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। यानी पर्सन ऑफ द ईयर नामित किन्हें किया गया, टेलर स्विफ्ट को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो गरबा नामक नृत्य किस राज्य में होता है। तो आप लोग को इस क्वेश्चन का जवाब भली भांति पता होगा। गुजरात का यह एक शास्त्रीय और लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है। यानी नासा के मार्स रोवर्स को ऑपरेट करने वाली भारतीय जो पहली भारतीय बनी है वह कौन है। 70 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अक्षता कृष्णमूर्ति जो है यह ऑपरेट करने वाली मार्स नासा जो अमेरिकी एजेंसी है उसमें मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है, जिनका नाम है अक्षता कृष्णमूर्ति। सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है। यानी टाइम मैगजीन जो है CEO ऑफ द ईयर के नाम से किसे नामित किया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैम अल्टमैन जो है सैन फ्रांसिस्को के कैलिफोर्निया में रहने वाले व्यक्ति हैं और आप लोग इनके बारे में तो पता है। सत्य नडेला जी, सत्य नडेला कौन है आप लोग को पता, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है और लास्ट प्रश्न कह रहा है किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ द क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। लाइन ऑफ द क्रेडिट पर हस्ताक्षर करने वाली कौन सी बैंक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हमारा दिया हुआ है उसको भी जान लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था। तो इसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ द इंडिया। और इसका स्थापना कब हुआ था। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें आप लोग को पता होना चाहिए 1 जुलाई 1955 में यह
1 जुलाई 1955 में यह अपने अस्तित्व में आया था। और इसमें आप लोग को पता होना चाहिए कि एसबीआई का जो सीईओ है कौन है। एसबीआई के सीईओ और एमडी कौन है, तो मुकेश कुमार शर्मा जी हैं। मुकेश कुमार शर्मा जी एमडी और सीईओ हैं। और उसके बाद अगला प्रश्न हमारा अगला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है बंधन बैंक। तो बंधन बैंक से एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रख लीजिए कि बंधन बैंक का स्थापना कब किया गया था, तो यह 2001 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में जितने भी कंटेंट्स और जितने भी प्रश्न थे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और आप लोग को ये वीडियो पसंद भी आई होगी। और इसी के साथ हम लोग अब आज वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।